भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर रानी चटर्जी एक पॉडकास्ट में बातचीत कर रही थीं और बातचीत के दौरान जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि मनोज तिवारी के साथ आपका कैसा रिश्ता है, जिनके साथ आपने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म की थी। इस सवाल के जवाब में रानी चटर्जी कहती हैं कि मनोज तिवारी से मेरे संबंध बिल्कुल अच्छे हैं। चूंकि अब वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं तो हमारी बातचीत कुछ खास नहीं हो पाती, लेकिन ओकेजनली एक दूसरे के जन्मदिन वगैरह पर, फेस्टिवल पर हम एक दूसरे को विश कर लेते हैं। हमारा संबंध बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद जब अगला सवाल रानी चटर्जी से पूछा जाता है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइनें होती हैं उनके टेंट्रम ज़्यादा होते हैं, इसके जवाब में रानी चटर्जी ने कहा कि जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री देखते हैं, जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से रिश्ता नाता नहीं रखते हैं, उनके लिए भी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां कोई टेंट्रम नहीं करती हैं। अगर टेंट्रम कोई करता है तो वो है भोजपुरी इंडस्ट्री के मेल एक्ट्रेस। इस बात को आगे खींचती हुई रानी चटर्जी ने कहा, चूंकि आपने मनोज तिवारी से जुड़ा मुझसे सवाल पूछा था तो मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी ने मुझे कई फिल्मों से हटाया है। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पुरुष कलाकार जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, बल्कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाली फीमेल आर्टिस्ट, महिला कलाकार डोमिनेटिंग हो ही नहीं सकती हैं। आपको बता दें कि रानी चटर्जी ने मनोज तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने एक फिल्म साइन की, चेक लेकर आई, कैश भी हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने रोते हुए कहा कि मुझे पैसे वापस करने होंगे। मैंने अपना चेक काटकर पैसे भी वापस किए क्योंकि हीरो मुझे हीरोइन नहीं मानते थे। रानी चटर्जी ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि मुझे लगता था कि मनोज तिवारी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मनोज तिवारी जब भी मुझसे मिलते थे तो काफ़ी स्वीटली मिलते थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मुझे फिल्म मिल गई, बजट फाइनल हो गया, फिर भी मुझे हटा दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मनोज तिवारी थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फिल्म में काम करूँ। आपको बता दें कि रानी चटर्जी कहती हैं कि पहले मुझे लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मिलनसार हैं, मेरे घर भी आते थे। एक फिल्म थी जिसका नाम विधाता था, वो फिल्म जब बन रही थी जिसमें मुझे, मनोज जी, नगमा जी और निरहुआ को साइन किया गया था, मैं मुहूर्त पर भी गई थी, मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी, पर मेरी माँ से कहा गया कि रानी को हटाने की बात चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा कि सिर्फ मुझे क्यों हटाया जाएगा, यह मेरे करियर पर कैसा असर डालेगा। ये सब सोचकर रानी चटर्जी एकदम से परेशान हो गई थी, क्योंकि तब तक रानी चटर्जी स्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। तत्पश्चात रानी चटर्जी कहती हैं कि मुझे एक्ट्रेस से हटाकर बहन का रोल दिया गया और वो बहन रवि किशन की बहन का रोल था, मगर मैंने उसे छोड़कर दूसरी लीड एक्ट्रेस वाली फिल्म को चुनी। बाद में विधाता से मनोज तिवारी एवं बाकी कास्ट भी हटा दिए गए हैं। फिर मैंने मनोज जी को कॉल किया क्योंकि मुझे उनकी बातें सुनाई गई थी। मैं विश्वास नहीं करती थी कि मनोज जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन तब मैंने मनोज जी को फ़ोन किया और साफ तौर पर उनसे बात की कि मनोज जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ, मुझे पता चला है कि आपने मुझे फिल्म से हटाने की बात कही है। रानी चटर्जी कहती हैं कि मनोज तिवारी खुद को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि रानी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो प्रोड्यूसर की डिमांड है, ये प्रोड्यूसर चाहता है कि आप इस फिल्म में ना रहे, इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है। उसके बाद रानी चटर्जी ने बताया कि कई सालों बाद जब मनोज तिवारी ने लगभग फिल्म करना बंद कर दिया था, तब मुझे एक फिल्म ऑफर हुआ और मुझे पता चला कि उस फिल्म में जो अपोजिट रोल है हीरो का, वो मनोज तिवारी की है। तब हम दोनों ने साथ में काम किया, तब तक सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। लेकिन रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री को मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री बताते हुए मनोज तिवारी पर पहली बार इतना बड़ा आरोप लगाई हैं और इस बात का खुलासा की हैं कि किस प्रकार से मनोज तिवारी ने रानी चटर्जी को कई फिल्मों से हटाया था, क्योंकि रानी चटर्जी को मनोज तिवारी हीरोइन मानते ही नहीं थे। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।